प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। यह सत्संग कार्यक्रम जो है आप बंधुजनों को जीव की जानकारी प्राप्त कराना, दर्शन कराते हुए आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट को जानकारी कराना, दर्शन कराते हुए और तत्पश्चात परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म का, खुदागाड भगवान का दर्शन दीदार कराना, बातचीत करते कराते हुए। ये सब ज्ञान इसलिए है कि आप बंधुजन का जीवन ही जो मानव जीवन है, यह इसीलिए है। संत महात्मा इतने दिन तपस्या करते हैं, जप करते हैं, नाना तरह के उद्यम करते हैं, जंगल में, पहाड़ के अंदराओं में, और उनको एक झलक ईश्वर का नहीं मिल पाता है। और यहाँ मात्र 7-8 दिन के सत्संग कार्यक्रम से जीव का, ईश्वर का, परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा। जीव और आत्मा को भी समझने का कोशिश नहीं किया, जीव और ईश्वर को भी समझने की कोशिश नहीं किया। कण कण में तो जीव ही नहीं होता है, कण कण में तो जीव ही नहीं होता है। आत्मा और परमात्मा की बात करना, ये तो हम लोगों को तो परिकल्पना से भी बाहर लगता है। जिस कण कण में जीव भी नहीं होता है, उसमें आत्मा और परमात्मा की स्थिति को कायम करना, बोलना, बताना, यह एक अनभिज्ञता ही है, बिल्कुल अज्ञानता है। ये बात सही है, परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन उसका सर्वव्यापकत्व जो है कण कण में रहने वाला नहीं है, ब्रह्मांड को घेर कर रहने वाला है, ब्रह्मांड को घेर कर स्थित रहने वाला है। अब ब्रह्मांड में रहने वाला नहीं है, ब्रह्मांड को घेर कर रहने वाला है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सर्वम आवृत्य, सारे ब्रह्मांड को घेर करके स्थित रहने वाली स्थिति है। तो इसकी जो सर्वव्यापकता है इस प्रकार का है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं हुआ कि अब उसका सर्वव्यापक रुचि, सर्वव्यापकता जो है यानी कण कण में है, भीतर है। हमारा आप बंधुजन से हम शुरुआत में ही कल बार बार निवेदन किए थे कि भूल भ्रम के चलते, भ्रम भूल के चलते जो आप सब अपने अपने गुरुजनों में चिपक गए हैं, आप सब किसी न किसी पद्धति विधान के माध्यम से किसी न किसी गुरु से के लगाव में आ गए हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। अरे वो भी गुरु जी तो किसी दिन आपके लिए नए थे, पहले वो भी गुरु जी तो आपके लिए पहले नए ही थे। आप उस गुरु जी के यहाँ पहले पहल गए ही थे, तो ज्ञान के लिए ही गुरु जी के यहाँ गए होंगे। गुरु जी के लिए तो गुरु जी के यहाँ कोई जाता नहीं है, जो भी जाता है ज्ञान के लिए जाता है गुरु जी के यहाँ। भगवान के लिए ज्ञान की जरूरत है कि भगवान मिले, मुक्ति अमरता मिले, इसके लिए भगवान की जरूरत है, क्योंकि भगवान के बिना मुक्ति अमरता कोई दे ही नहीं सकता।
ब्रह्मांड में दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो मुक्ति अमरता दे दे, सिवाय परमात्मा परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं। ज्ञान के बगैर भगवान मिलेगा नहीं। आप लाख कोशिश करते रह जाइए, लाख प्रयास करते रह जाइए, जब तक तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आपको भगवान नहीं मिलेगा। यदि मिल भी गया, थोड़े देर के लिए मान लिया कि आपके कथनानुसार मिल भी गया, तो आपको उसकी परख पहचान नहीं हो सकती। भगवान मिल भी जाए, पूरी जिंदगी आप उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन वास्तव में सुनिश्चितता पूर्वक, सुस्पष्टता पूर्वक यदि आपको बोलना हो तो पूरी जिंदगी रहने के बावजूद भी आप भगवान नहीं जान पाए, नहीं देख पाए। जब भगवान के प्रति समर्पित शरणागत होंगे, वो आप पर कृपा करेगा, और कृपा करने के पश्चात जब वो अपना तत्व ज्ञान देगा, जब तत्व ज्ञान देगा, तब जाकर के आप जो है परमात्मा परमेश्वर परमब्रह्म को, खुदागार भगवान का दर्शन दीदार होगा, परिचय पहचान होगा, और तब आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। बगैर तत्व ज्ञान के कोई भी ब्रह्मांड में न तो परमेश्वर को देख सकता है और न परख पहचान सकता है। भक्ति के द्वारा भगवान मिलता है, लेकिन वो भावनात्मक है, उसमें वास्तविकता नहीं है। तुलसी के जो राम जी हैं, उसमें वास्तविकता नहीं है, भावनात्मक है। भक्ति प्रधान है, भक्ति के माध्यम से, लेकिन भावनात्मक है। हनुमान जी के जो राम जी है वो वास्तविक है। इसी तरह से मीरा के जो कृष्ण जी है, सूरदास के जो कृष्ण है, वो भक्ति प्रधान है, भावनात्मक है। जब आपको मुक्ति अमरता नहीं चाहिए, जब आपको भगवान नहीं चाहिए, जब आपको सच्चा ज्ञान नहीं चाहिए, तो गुरु की आवश्यकता ही क्या पड़ गई? किस बात के लिए गुरु जी है? हमारे समझ में तो और किसी बात के लिए गुरु जी होते नहीं है। गुरु जी तो ज्ञान देने के लिए है। ज्ञान वो है जिसमें भगवान मिले, भगवान वो है जिसमें साक्षात मुक्ति अमरता देखने को मिले। अगर और गुरु जी क्या दे देंगे? आप जानिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भगवान नहीं है। क्या यानी भगवान, यदि भगवान होगा तो उसको नहीं कर देने से नहीं रहेगा? अब क्या कोई चीज मनमाना मान लगे भगवान ने तो भगवान जी हो जाएगा? हम जब कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, तो बतला भी तो रहे कि भगवान होता क्या है, कैसा होता है, क्या होता है। तो जब एक चीज कोई जानने को मिला हो, आप उसी को भगवान जी मान लिए हो। अरे भगवान होगा तो आपको परमाणु से परमेश्वर तक, इस संसार से लगाए संसार, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा, संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर, संसार, शरीर, जीव, ब्रह्म और परम ब्रह्म, वर्ल्ड, बॉडी यानी सेल्फ, सोल एंड गॉड। ये बातें आ जाएंगे कि मिथ्या है? ये पेड़ दिखलाई दे रहे हैं, मकानात दिखलाई दे रहे हैं, ये शहर बाजार दिखलाई दे रहे हैं, बाग बगीचे दिखलाई दे रहे हैं, ये आसमान, चांद, तारे दिखलाई दे रहे हैं, ये नदी, नाले, झरने दिखलाई दे रहे हैं। आखिर कोई पुष्ट आधार दीजिए जिससे दिखलाई दे जनमानस को, हाँ ये झूठा है, हमको सत्य खोजना चाहिए। ज्ञान में कोई कर्म और क्रिया होता है। ज्ञान तो भगवत कृपा प्रधान है, कृपा से मिलता है। अगर आप इस नाचीज झूठे याद अधूरे गुरुओं को लेकर के टकराने की जरूरत है या सच्चे ज्ञान को पाने की जरूरत है? आप अपने से पूछिए। हम किसी भी वर्ग जात की बात कर रहे हैं तो जरूरत ईसा मसीह की है, गॉड फादर की नहीं। जरूरत महावीर की है, उनके अरिहंत की, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं, उस अरिहंत की जरूरत नहीं है। बुद्ध की जरूरत है, बोधिसत्व की नहीं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की जरूरत है, यहोवा की नहीं। ईसा मसीह की जरूरत है, गॉड फादर की नहीं। मोहम्मद साहब की जरूरत है, अल्लाह ताला की नहीं, खुदा की नहीं। तो किसी बीच में जो महात्मन है, चाहे गुर्जर है, कबीर की जरूरत आपको आ गई, सतपुरुष की नहीं, परम पुरुष की नहीं।
गुरुजनों की जरूरत आपको आ गई। परमात्मा परमेश्वर खुदा गाड भगवान की नहीं, आप गुरुजनों के लिए लड़ रहे हैं, आप गुरु के लिए लड़ रहे हैं। क्या आप गुरु जी के पास गुरु के लिए गए थे? आप अपने आप से क्यों नहीं पूछते? किसी भी गुरु के पास आप गुरु जी के लिए गुरु के पास गए थे या ज्ञान के लिए? आप तो अपने से सहजता पर पूछिए कि गुरु जी के पास गुरु जी के लिए गए थे या ज्ञान के लिए? जब ज्ञान के लिए गए थे तो किस बात का नाम ज्ञान है? सोचिए तो सही, ज्ञान किस बात का नाम है? जब शरीर के विषय में जानने को मिला ही नहीं, जब जीव के विषय में जानने को मिला ही नहीं, देखने को मिला ही नहीं, जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म के प्रति जानने देखने को मिला ही नहीं, परमात्मा परमेश्वर खुदा गाड भगवान जानने देखने को मिला ही नहीं, किस बात का ज्ञान? नर्क स्वर्ग क्या है, ब्रह्मलोक क्या है, परम धाम क्या है, ये जानने देखने को, जानने समझने देखने को मिला ही नहीं, किस बात का ज्ञान? क्या गुरु जी का मंत्र आपको तार देगा? गुरु जी नाम जपवा रहे हैं, नाम कीर्तन से, हरे राम हरे कृष्ण गाने से तर जाइएगा? कभी पूछा आपने, जानने की कोशिश किया? लक्ष्मण जी, हनुमान जी, उद्धव और अर्जुन के विषय में कभी जानने का कोशिश किया? लक्ष्मण शेषनाग के समकालीन अनुगामी थे। पहले वनवास में भी राम जी के साथ लक्ष्मण जी गए थे, विश्वामित्र के साथ। दूसरे बार भी लक्ष्मण का त्याग न देख लीजिए, सुमित्रा जैसे माता का त्याग किया, दशरथ जी जैसे पिता का त्याग किया, उर्मिला जैसी पतिव्रता नारी का त्याग किया, अवध का राजभोग त्यागा, शेषनाग का अवतार, राम जी वाले हाउसफ्रेंड का अंश, और ये सब त्याग। जब राम जी का खड़ाऊ भरत जी लेकर आ गए, नंगा पांव जो है, जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ पठार पठार कांट को सब नंगे पांव चलना त्याग में नहीं है? इतना ही नहीं, जिसका त्याग बिल्कुल दुर्लभ जैसे अति कठिन है, नींद नारी भोजन परिहरई, नींद का त्याग किया उन्होंने, सोया नहीं 14 वर्ष। लक्ष्मण को ऐसा कष्ट झेलना पड़ा, अंतःकरण का बहिरंग कष्ट ले लीजिए तो मरणासन कष्ट शक्तिवान का मेघनाथ का उनको झेलना पड़ा, मरणासन कष्ट शक्तिवान का भी झेलना पड़ा। ऐसे लक्ष्मण को जो साक्षात राम जी के सेवा में ही रात दिन लगे थे, उस लक्ष्मण को राम जी जब लंका से वापस लौटे थे अयोध्या में, राज्याभिषेक हो गया था, एक दिन आम के बागीचे में प्रसन्न मुद्रा में अपने बैठे थे। लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, हे ज्ञान मूर्ते, आप मुझे उस ज्ञान का उपदेश करते। लक्ष्मण जो साक्षात राम जी की सेवा में है, लक्ष्मण जो साक्षात राम जी की सेवा में है, उनको ज्ञान की जरूरत पड़ रही है। मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए उनको ज्ञान की आवश्यकता पड़ रही है। राम जी क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण, पहले आप शास्त्र विहित कर्मों को यदि समझना चाहते हो तो करो, अन्यथा स्वप्नदर्शी जो है तेरे को उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। लक्ष्मण जी कहे कि हे प्रभु, मेरे जानकारी में तो ऐसा कोई सदगुरु तत्वदर्शी आपसे बढ़कर के कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो क्यों नहीं वो समर्पण शरणागत में आप ही क्या करूं? मेरे समर्पण शरणागत में भी कोई लेकिन हो तो उसे पूरा करके प्रभु आप ही मुझे वह तत्व ज्ञान व ज्ञान दे दीजिए। आप सोचिए, आप बंधुजन, उस लक्ष्मण को राम जी ने तत्व ज्ञान दिया।
यानी उस लक्ष्मण को ज्ञान की आवश्यकता पड़ी मुक्ति के लिए, अमरत्व के लिए। आज राम नाम कहा करके मुक्त हो जाएंगे, अमरत्व से युक्त हो जाएंगे, अमरता मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। आज कृष्ण कृष्ण जपो, गणेशाय नमः जपो, ओम नमः शिवाय जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, राम राम जपो, इससे मुक्ति मिल जाएगी। अर्जुन को ज्ञान की जरूरत पड़ रही है, उद्धव को ज्ञान की जरूरत पड़ रही है। जो रात दिन राम और कृष्ण के साथ रहने वाले लोग हैं, उनके सेवा सहयोग में रहने वाले लोग हैं, उनको तो ज्ञान की जरूरत है मुक्ति के लिए। आज ही गुरु जी लोग नाम जपवा करके, कीर्तन कर करा करके मुक्ति बांट रहे हैं। इस सच्चाई को सामने रखने पर कहा जा रहा है कि निंदा किया जा रहा है। जनमानस की रक्षा के लिए हम लोग इस सच्चाई को रख रहे हैं कि भैया ये भरमाव है, ये भटकाव है, इससे कभी भी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। जब भी मुक्ति अमरता मिलेगी, ज्ञान से मिलेगी। जिस किसी को मुक्ति अमरता मिली है, ज्ञान से मिली है, और ज्ञान से मिलेगी। योग साधना में भी इतनी क्षमता शक्ति नहीं है कि मुक्ति अमरता दे दे, क्योंकि योग साधना आत्मा का विधान है। योग साधना आत्मा का विधान है, अध्यात्म आत्मा का विधान है। ये भी परमात्मा को नहीं जना सकता। एक नाम कीर्तन, ये नाम जाप, ये परमात्मा मिला देगा। अब इस पर आप सबको तकलीफ हो रहा है। हमारा कहना है कि क्या सत्य आपको नहीं चाहिए? गुरु जी ने आपको मना कर दिया है कि सत्य मत सुनना, सत्य मत सीखना। गुरु जी ने आपको मना कर दिया है कि सत्य मत सुनना, सत्य मत सीखना। कोई सत्य बोले, कोई सत्य बताने लगे तो आप उसको जो है जानने समझने का कोशिश मत करना। यही गुरु जी ने सिखाया है। सोचिए तो सही, सच्चा गुरु तो वह है कि शिष्य को जब ज्ञान दिया तो उसको उन्मुक्त कर दिया कि जा जा, जो कोई धरती पर गुरु मिले इस ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला, तो दिल खोल करके ज्ञान ले ले। गुरु शिष्य का कल्याण कारक होता है। अपने में बांध करके, अपने में फंसा करके लूट खसोट का, ठगाई का धंधा करने वाला नहीं होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी गुरु को। गुरु को मुक्ति देना चाहिए अपने शिष्यों को। गुरु को अमृत से युक्त करना चाहिए अपने शिष्यों को। वो कैसे होगा? उस ज्ञान से होगा। किस ज्ञान से? जिसमें साक्षात भगवान मिलता हो। क्या गोविंद आपको मिल गया है? देख लिए? यदि कहते हैं हाँ, तो हम कहते हैं नहीं, गलत है, झूठा है। अब हम मान लीजिए गलत और झूठा कहते हैं, तो इसमें टकराव की बात थोड़े है। आप पूछिए कि कैसे गलत और झूठा कह रहे हैं। उस पूछने में मैं जो जानकारी दे रहा हूं, वो जानकारी यदि गलत लगे तो एक बार हमको भी कहिए कि आप जो बता रहे हो वो गलत है। आप बताइए, दोनों आदमी आमने सामने हैं। अंधा गुरु अजगर भया, 184 जाए, अपने तो जैबे करेगा अजगर होकर के, आप सबको भी छोड़ेगा नहीं, चीटी बनाकर छोड़ेगा। भले आप बदला लीजिए कि चेला सब चीटी भय की नोच नोच के खाएं। अब चेला लीजिए जी लोगों की बाढ़ ही आ गई हो तो वो चीटी बनेंगे अगले समय जाकर के, क्योंकि उस गुरु जी को तो अजगर बनाना ही है। झूठे गुरु जी को तो अजगर बनाना ही है। चेला जी चीटी बनेंगे, कहेंगे हमारे जीवन को तू बर्बाद किया है, तेरे जीवन को आज हम लोग खाएंगे। क्या गुरु जी के अजगर वाले जीवन को खा जाने से मुक्ति मिल जाएगी? अरे गुरु जी अपने गईबे किए, अपना तो सर्वनाश कराए ही। चाहे वो श्रीराम शर्मा हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे सतपाल हो, ये सब अपना तो सर्वनाश में जा ही रहे हैं। आप लोगों को भी पीछे पीछे ले जा रहे हैं।
आप लोगों को भी पीछे पीछे ले जा रहे हैं। हमारा क्या कहना है, सत्य को जानिए, देखिए, स्वयं देखिए, जीव सहित जो स्वयं आप हैं, जीव सहित जो स्वयं आप हैं, और ईश्वर को भी, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को भी साथ साथ सारे सृष्टि का मंजिल, सारे सृष्टि के कर्ता भरता हरता जो परमात्मा परमेश्वर है, उसको भी जानिए और देखिए। आश्चर्य होता है आप सबको कि क्या देखने को मिल जाएगा। अरे भैया, आप सबको आश्चर्य हो रहा है, इससे बढ़कर आश्चर्य तो हम लोगों को हो रहा है। जितना आप सबको जीव ईश्वर परमेश्वर के दर्शन पर आश्चर्य नहीं हो रहा है, उससे बढ़ करके तो हम लोग को आश्चर्य हो रहा है आप सबकी इस बात व्यवहार, इस आश्चर्य पर। कहेंगे क्यों? जीवन, ये मानव जीवन मिला किस लिए? इसलिए तो मिला है। ये संसार जानने, देखने, समझने, परखने के लिए, ये शरीर की वास्तविकता को जानने, समझने, देखने, परखने के लिए, जीव को जानने, देखने, पहचानने, परखने के लिए, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को जानने, देखने, पहचानने, परखने के लिए, और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को जानने, देखने, परखने, पहचानने के लिए। क्योंकि जब तक इन सबको जाने देखेंगे नहीं, निर्णय कैसे होगा कि सत्य कौन है, क्या है? सत्य तो एक था, सत्य तो एक है, और अंततः सत्य को एक ही रहना है। सत्य एक था, सत्य एक है, और अंततः सत्य को एक ही रहना है। जब सत्य को एक ही था, एक ही है, एक ही रहना है, तो उस वह सत्य नहीं चाहिए, गुरु जी चाहिए। गुरु जी माने क्या? गुरु जी माने क्या? अरे गुरु जी की पहचान धन दौलत अट्टालिका और अनुयायी थोड़े हैं। गुरु जी की पहचान धन जन थोड़े होता है। गुरु जी की पहचान अट्टालिकाएं थोड़े होती है। आश्रम और बहुत प्रचार प्रसार थोड़े होता है। यदि धन पहचान होता ना भगवान का, तो कुबेर भंडारी के पास सबसे अधिक धन है। सारे देवलों का, सारा सृष्टि का खजाना का भंडारी तो कुबेर जी हैं, वो भगवान जी कहला जाते। यदि अनुयायी की बात है तो देवराज इंद्र के पास 33 करोड़ से देवराज इंद्र के देव लोग हैं, देवता लोग हैं। स्वयं को परमात्मा घोषित कर लिए सब, लीजिए ना। जैसे उधर गायत्री को देवी घोषित कर दिए, सब देवता को भी साबित कर दिया। मंत्र का अभिष्ट देवता को हटा दिया, फेंक दिया निकाल करके। अब देवी जी रहेंगी, हमारी देवी जी रहेंगी यहाँ। पता नहीं कहां से देवी जी ला लिए सब, ये झूठी और काल्पनिक देवी लाकर बैठा लिए सब, और जपना शुरू कर दिए। उसी तरह से इस सतपाल बाल योग सिद्धि वालों को देख लीजिए, स्वयं भगवान है घोषित कर रहे हैं सब। स्वयं की साधना ही तत्व ज्ञान है। अब इन क्या कहा जाए, थोड़ी भी स्थिति नहीं समझ में आ रही है कि स्वयं भगवान माने, और तभी तो सोचना चाहिए क्या एक भी जीवित शरीर है जो स्वयं की न हो? एक भी जीवित शरीर है जो स्वयं की न हो? तब तो सब शरीर भगवान है, तब तो सब शरीर भगवान जी है। यदि स्वयं ही भगवान जी है, तब तो सब शरीर ही भगवान जी है। तो चेला भी भगवान जी, गुरु जी भी भगवान जी, अज्ञानी भगवान जी और ज्ञानी भगवान जी। भगवान जी भी अज्ञानी होता है। एक प्रश्न पूछिए, जब सब स्वयं ही भगवान जी है, तो कहीं भगवान जी भी अज्ञानी होता है? एक भगवान जी अज्ञानी हो गए और एक भगवान जी ज्ञानी हो गए। ये चेला जी लोगों की मति की क्या स्थिति है? स्वयं जो अपने आप में पतन की स्थिति है, जिसकी मंजिल विनाश है,
स्वयं जो पतन की एक सहज स्थिति है, स्वयं तो कोई क्रिया भी नहीं है, स्वयं तो कोई क्रिया भी नहीं है योग की। ये तो आत्मा का जीव में पतनोन्मुखी स्थिति है। ये स्वयं जो है स्वरूपी आत्मा जीव रूपी अंग रूपी जीव में होता हुआ, शरीर में होता हुआ सांसारिक होते हुए पतन और नाश हो जाता है। आप बंधुजन एक बार इन स्वयं वालों से पूछिए, स्वयं किसका नाम है? स्वयं परमात्मा है तो जीव और आत्मा क्या है? स्वयं को यदि परमात्मा कह रहे हैं तो आत्मा किसका नाम है? जीव क्या है? बस स्वयं जीव, स्वयं आत्मा, स्वयं परमात्मा। ये आलोचना है तो सच्चाई क्या है? इन्हीं सच्चाई को या बंधुजनों के बीच में मैं मनमाना कुछ उलझुल बोल करके चला ना जाऊं। आप बंधुजन को कुर्सी दी जाती है, माइक दिया जाता है कि आप दिल खोल करके जो मैं बोल रहा हूं उसमें कुछ भी गलत हो तो आप जनमानस के सामने रखिए। जिस जनमानस के समक्ष हम अब सच के विधान में अपनी बातें रख रहे हैं, यदि मेरी कोई बात आपको गलत लग रही है तो ये माइक मिल रहा है, ये कुर्सी मिल रही है, आदर सम्मान के साथ आइए। मेरे तरफ से किसी भी प्रकार का आपको अपमान नहीं मिलेगा। भगवत कृपा से जहां तक मेरे अंदर भाव व्यवहार होगा आपको आदर सहित बुलाता हूं, आदर देने का प्रयास भी करूंगा। लेकिन आदर का अर्थ ये तो नहीं है कि हम चाटुकारिता करें। रात हमको व्यास गद्दी समझाई जा रही थी, आप बंधु के सामने व्यास गद्दी है, किसी की आलोचना निंदा नहीं करनी चाहिए। व्यास गद्दी हमको इसलिए मिली है कि हम चाटुकारिता करें। व्यास गद्दी हमको इसलिए मिली है कि जनमानस के दिल दिमाग में के धोखाधड़ी करें। व्यास गद्दी मुझे इसलिए मिली है कि सत्य के छोड़ छाड़ करके आप सबको खुश होने के लिए चाटुकारिता करूं। यदि ऐसी व्यास गद्दी मुझे मिलनी हो तो नमस्कार करके, हे व्यास गद्दी आप बने रहिए, हमको नहीं चाहिए। हम चटाई पर बैठ करके सच बोलेंगे, दूब पर बैठ करके सच बोलेंगे, हमको ऐसा मंच नहीं चाहिए। हमको सत्य का संदेश देना है, वो चाहिए। वहां दूब पर बैठ कर देना होगा तो दे लेंगे। खड़ा होकर के आप सब बैठे रहेंगे तो हम खड़ा होकर के दे लेंगे। हमको सत्य संदेश की जरूरत है। अब जिनके पास कुछ है ही नहीं, जो समाज में ठगाई का धंधा करने पर निकले हुए हैं, वो कैसे चाहेंगे कि उनका पोलम पोलो? वो क्यों नहीं सत्य में आना चाहेंगे? हम आप बंधुजनों के सामने दोनों सिद्धांत लेकर निकले हैं। आडंबर ढोंग पाखंड मिटाओ, आडंबर ढोंग पाखंड मिटाओ और अपने को सत्पुरुष बनाओ। ऐसा संभव है कि गिलास में गिलास गंदा हो, गिलास एकदम जूठा हो, गंदा हो, दिखाई दे रहा हो और उसमें अनार का रस ही आपको दिया जाए, आपको लेने की हिम्मत होगी? सोचेंगे चल बिना रस के रहेंगे, हमको अनार का जूस नहीं चाहिए। ये जूठन जो है वो अनार का जूस पता नहीं आपको कितना फायदा करेगा, उससे अधिक नुकसान तो जूठन और बीमारी बनकर कर देगा। सबसे बड़ी सही रहने वाले को जूठन खाएगा ही नहीं, वो लेगा ही नहीं, बीमारी होना तो बात की बात है। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा।